एक ये कहानी मेरी और मेरे भाई की है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 18 साल की थी और भाई तकरीबन 20 साल के थे। क्योंकि भाई मुझसे 2 साल, हम दो बहन भाई ही थे। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हो गई थी और वो बच्चे पैदा ना कर सके। हमारी एक छोटी सी फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। भाई एक स्कूल में टीचर थे। इसलिए मम्मी ने मुझे कहा कि अपने भाई के पास ही बैठकर पढ़ लिया करो। आपके भाई टीचर है और इससे बेहतर आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। मैं भी मम्मी की बात मान गई थी और भाई के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाती थी और तकरीबन दिन 1 बजे कॉलेज से वापसी आकर 2-3 घंटे सो जाती थी और भाई भी उसी वक्त स्कूल से वापस आ जाते थे और अब मुझे ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाते थे। भाई मुझे पढ़ाते और मैं बातचीत भी करती, पर उनके साथ काफी अट्रैक्ट थी। दिन हंसी मजाक में गुजर रहे थे। एक रात मुझे भाई के साथ पढ़ते हुए तकरीबन रात के 8 बजे बज रहे थे। मम्मी जल्दी अपने कमरे में सो गई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में भाई के साथ बैठकर पढ़ती थी और मम्मी नीचे वाले कमरे में अक्सर जल्दी सो जाती थी, क्योंकि मम्मी घर का सारा काम काज करती थी और वह रात को थक जाती थी। इसलिए वह रात को जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती थी। मैं और भाई फ्री बंद रात 10 बजे तक जागते रहते थे। भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं भाई के कमरे में बैठी उनसे बातचीत करती और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती। हमारा कमरा अलग अलग। उस रात भाई तकरीबन 10 बजे तक मुझे पढ़ा रहे थे और उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर थी। भाई की नज़रें मुझे किसी तीर की तरह लग रही थी। मैं जान चुकी थी कि आज भाई की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊं। मैंने भाई को कहा, भाई आज ही पढ़ाई कल करेंगे। अभी मैं थक चुकी हूँ और मैं सोने अपने कमरे में जा रही हूँ। रोहन भाई कहने लगे, नहीं शिवानी, अभी तुम्हारा टेस्ट भी है और तुम्हें उसकी भी तैयारी खूब करवा लूंगा। मैं भाई के पास बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी। मगर भाई ने मुझे जाने ना दिया। इसलिए मैं इनके पास बैठ गई। रोहन भाई मुझे पढ़ा रहे थे और बहाने बहाने से समझाने के बहाने से मेरे शरीर को टच कर रहे थे। भाई का हाथ कभी मेरे बाजू पर आ जाता और कभी मेरे कंधे पर। कई बार मैं उसका हाथ अपनी कमर पर भी महसूस कर रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मैं उठकर भी नहीं जा सकती थी। भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें टेस्ट की तैयारी करवा लूंगा, इसलिए तुम्हें आज जल्दी नहीं सोना। मैं भाई के कमरे में ही बैठी हुई थी। अचानक लाइट बंद हो गई। मैं डर के मारे भाई के गले से लग गई। भाई को भी जैसे मौके की तलाश थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और जोर से अपने से दबा लिया। हमारी हालत इस तरह थी कि मेरे सामने वाले भाई के सीने से टच हो रहे थे और मैं भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मेरी नीयत भी भाई के साथ बदल चुकी थी। अब मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे साथ वह सब कुछ करे जो एक मर्द औरत के साथ करना चाहता है। फिलहाल मेरे लिए यह बात गलत थी, क्योंकि वह मेरे सगे भाई थे और मैं उनके साथ कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मगर जबकि आंख के पास पड़ा हो तो वह पिघल ही जाता है। मैं भी पागल हो चुकी थी और भाई के साथ वह सब कुछ करना चाहती थी जो एक मर्द औरत के साथ। फ्लाइट तकरीबन 2 घंटे तक बंद रहे। 2 घंटों में हमने कई बार एक दूसरे को सुकून दे लिया था और हम तमाम उम्र की थकावट उतार चुके थे। भाई मेरे साथ सब हदें पार कर गए और मुझे उस बात की शर्मिंदगी भी थी। वह मेरे सगे भाई थे और मैंने उनके साथ जो भी किया, बहुत गलत किया। मुझे ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र हो। मगर नादानी में ये सब कुछ हो चुका था और मैं भाई से बहुत शर्मिंदा थी और भाई भी मुझसे शर्मिंदा थे। मगर मैं समझती थी, इसमें कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं, भाई का भी। क्योंकि अगर वह मुझे रोकते तो मैं ये सब कैसे कर सकती थी। आज इस बात को 5 साल गुजर चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है। मगर आज भी जब मैं भाई के साथ मिलती तो मुझे उस बात की बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपने सगे भाई से वह रिश्ता बनाया जो मुझे अपने पति के बनाना चाहिए। जो कुछ भी अपने पति के साथ बनाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। मगर इंसान अपनी ख्वाहिश के हाथों गुलाम बन जाता है।
कहानी किसी लगी जरूर बताई। धन्यवाद।